सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के जो हमारे पॉडकास्ट गेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है बिकॉज आज हमारे पास है शमी सर। उन्होंने सीए क्लियर किया एंड उनकी जर्नी यहाँ पे नहीं स्टॉप हुई है, उसके बाद उन्होंने सीपीए भी किया है। कि वो हज़ारों बच्चों को मेंटोर करते हैं ये सब कोर्सेज के बारे में। और मैं काफ़ी उनके पोस्ट देखती हूँ लिंक्डइन पर, बच्चे टैग करते हैं उनको कि उनकी इंटरनेशनल डिग्री उन्हें मिली है बिकॉज ऑफ सर। सो मैंने कहा एक पॉडकास्ट तो सर के साथ बनता है ना। आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने अपना टाइम निकाल कर इस पॉडकास्ट में आने का सोचा। एंड हम चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चों को, व्यूअर्स को थोड़ा सा गाइडेंस दे दो क्योंकि मेजरली सब सीएस और सीए है सर, तो ग्लोबल कोर्सेज के बारे में आज बात करने वाले हैं। वेलकम सर। सो थैंक यू नेहा। सो नेहा, आपने जैसे कहा कि मैंने सीए इंटर में स्ट्रगल किया, सीए फाइनल में स्ट्रगल किया। मैं इसको स्ट्रगल नहीं मानता रियल लाइफ में, मैंने लर्न किया। देखिए स्ट्रगल, अभी थोड़े दिन पहले मैं विराट कोहली का एक रील देख रहा था, उसमें वो बात बोलता है कि जो आप काम करना चाहते हैं अगर उसमें आप टेम्परेरी फेलियर भी देखते तो वो एक्चुअल में स्ट्रगल नहीं है, यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स। मैं वेरी फॉर्चुनेट हूं कि मैं सीए में फेल हुआ। आप पूछेंगे क्यों? मतलब मैं बार बार थैंक यू कहता हूं कि भगवान आपने मुझे सही किया, सीए में फेल किया, क्योंकि सीए की फेलियर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया जिंदगी में। मैं एक अच्छा टीचर इसीलिए बन पाया क्योंकि मैं सीए में फेल हुआ। जैसे मैं आपको अपना छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ। मैंने सीए का जब पहला अटेम्प्ट दिया था, मुझे सीए इंटर में 34 मार्क्स आए थे अकाउंट्स में। उसके बाद मैंने सीए के इंटर में 75 स्कोर किया अकाउंट में। उसके बाद फाइनल में भी एग्जामिशन मारी, और जब मैंने सीपी की एग्जाम क्लियर करी उसमें मेरा 90 स्कोर है अकाउंट्स में। सो मैंने ये चीज सीखी कि अगर मैं उसमें फेल नहीं हुआ होता तो मेरा नॉलेज उतना वास्ट नहीं होता। मैंने काफी नॉलेज गेन किया, मेरी पढ़ाने की टेक्निक्स में बहुत इंप्रूवमेंट आया। मैं ये सोच पाया कि बच्चों को क्यों समझ में नहीं आता है, क्या चैलेंजेस एक ऐसा स्टूडेंट जो कि एकेडमिकली वीक है वो क्या फेस करता, मैंने उसको खुद जिया है और फिर मैंने उसको अपनी टीचिंग में ट्रांसफॉर्म किया। तो दैट्स वाई मैं तो बहुत फॉर्चुनेट हूं कि मुझे सीए में भगवान ने फेल किया, और ऐसी फेलियर सबको मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ माई फेलियर। तो सर ये जो आपका पॉजिटिव माइंडसेट है एंड आप एक दो फेलियर्स के बाद आप वापस से पॉजिटिव कम बैक कर पाए, इसके बारे में हम डेफिनेटली बाद में जानेंगे कि कैसे, क्योंकि बच्चे स्टक हो जाते हैं, 8-9 अटेम्प्ट देते हैं फिर भी कम बैक नहीं कर पाते। बट मेरा अभी क्वेश्चन आपसे ये है कि सीए के बाद आपने सीपीए क्यों सोचा, और वो भी जहां तक मुझे पता है काफी गैप था जी। ऑलमोस्ट जैसे मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी 2013 मई में क्लियर हुआ, उसके बाद मैंने 25 में सीपीए क्लियर किया। तो उसका एक छोटा सा मैं आपको इंसिडेंस बताता हूँ कि मैं सीए के साथ साथ सीपीए पे बच्चों को पढ़ाता था। तो कई बार कोई यूट्यूब पे आपके खिलाफ बोल देते हैं कि वो सर तो सीए है सीपीए नहीं है, तो मैंने ऑल ऑफ सडन वो वीडियो देख लिया। तो मेरी वाइफ भी बैठी थी अमनप्रीत, तो उन्होंने बोला शम्मी सीपीए कर लोगे? मैंने कर लोगे, चलो स्टार्ट करते हैं। उन्होंने इमीडिएटली क्रेडिट कार्ड निकाला, पेमेंट किया और हमने सीपीए को ज्वाइन कर लिया, उसको फिनिश कर लिया। सो कई बार क्या होता है कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई नेगेटिव बात कर रहा है तो वो आपको बेटर बनाने के लिए कर रहा है। जैसे मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूँ, यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, आपको ऑफिस में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही बिकॉज ऑफ योर डिग्री, बिकॉज ऑफ योर नॉलेज। ये अच्छी बात है, पूछिए क्यों? बिकॉज वो पर्सन आपको बेटर बनाना चाहता है। अगर आपको लाइफ में डिसरिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तब तक आप हर्ट नहीं होगे, तब तक आप बड़ा कुछ नहीं करोगे। तो हमेशा याद रखिए, अगर समथिंग डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए हो रहा है। वो तारक मेहता में एक डायलॉग है ना, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। वो बिल्कुल आपके साथ ऐसा ही हुआ है कि कितना पॉजिटिवली आपने इसे। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि आप छोटी मोटी टेम्परेरी फेलियर से आपको डिविएट नहीं होना चाहिए, आपका विजन बड़ा होना चाहिए कि अल्टीमेटली आपने जो गोल देखा है। जैसे आप कंपनी सेक्रेटरी में देखते हैं बहुत सारे बच्चे कई बार बीच में छोड़ देते हैं कोर्स को, या सीए को ज्वाइन करते हैं बीच में छोड़ देते हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा आस्क फ्रॉम योरसेल्फ व्हाई यू स्टार्टेड, आपने स्टार्ट क्यों किया था। बट सर सॉरी टू इंटरप्ट, बट क्या आपको लगता है कि 10-12 अटेम्प्ट के बाद भी बच्चों को करते रहना चाहिए वही कोर्स? देखिए 10-12 अटेम्प्ट के बाद सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मैंने जब 3 अटेम्प्ट दिया ना, तो उसके बाद आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि आप क्यों फेल हो रहे हैं। आपको उसके रूट कॉज को एनालिसिस करना चाहिए। अगर आप सही रूट कॉज को एनालिसिस कर लेंगे, उसमें अगर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो आपको 1-2 चांस लेना चाहिए। लेकिन अगर आप 10-12 अटेम्प्ट हो चुके हैं तो फिर आप, हो सकता है कि वो जर्नी आपके लिए नहीं है, कोई दूसरी बेटर जर्नी आपका वेट कर रही है। जैसे मेरे एक स्टूडेंट्स हैं, वो सीए नहीं कर पा रहे थे लेकिन उन्होंने सीपीए क्लियर किया। आज वो, मैं नाम तो नहीं ले रहा हूं, बट वो डेलॉइट में यूके में ऑडिट मैनेजर है। वाओ। और आप उनका लिंक्डइन पोस्ट देख सकते हैं, उनके साथ मेरा वीडियो भी है, डेलॉइट में मैनेजर सीपीए। तो आप सोचिए वो सीए नहीं क्लियर कर पाए लेकिन आज वो सीपीए करके यूके डेलॉइट में ऑडिट मैनेजर की प्रोफाइल में काम कर रहे हैं। तो लाइफ आपके लिए कोई कुछ और सोच रही है। वो 3 अटेम्प्ट में फेल हुए, उसके बाद उन्होंने सीपीए को कंटिन्यू किया और फिर आज देखिए
बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे सीए भी होंगे, शायद उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते जैसे वो आज इस लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो कई बार डेस्टिनी आपके लिए डिफरेंट एरिया भी क्या कर सकती है, डिसाइड कर सकती है। ओके मतलब सर ये जो ग्लोबल कोर्सेज है जो जी। हम सुनते हैं ACCA, USCMA, CPA, बट मैंने ग्लोबल कोर्सेज के बारे में सुना है EA, जी एनरोल्ड एजेंट, जी। एंड मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा वो, तो मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ कि वो है क्या एक्चुअल में। जी, तो देखिए इनरोल्ड एजेंट बेसिकली एक यूएस टैक्स का लाइसेंस। इनरोल्ड एजेंट एक टैक्स स्पेशलिस्ट है, यूएस का हाईएस्ट टैक्स क्रेडेंशियल। अब नेहा आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर यूएस के टैक्स की इंडिया में वैल्यू कैसे? हाँ वही मेरा क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया एक ग्लोबल आउटसोर्सिंग कंट्री है कि यहाँ पर पूरी कंट्री से अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंस का वर्क आउटसोर्स होकर इंडिया में आता है। करेक्ट। तो जैसे अगर जैसे यूएस में कंपनीज हैं, उनको अपने टैक्स का काम कराना, तो वो अपना वर्क क्या कर देती हैं, आउटसोर्स कर देती हैं। तो गुजरात तो आज की डेट में एक तरीके से फैक्ट्री बना हुआ है यूएस टैक्सेशन डोमेन का। बहुत सारी सीपीएम फर्म, बहुत सारी ईए फर्म। तो मैं वापस आता हूँ, इनरोल्ड एजेंट एक लाइसेंस है यूएस टैक्स के क्रेडेंशियल का, जिसमें आपको यूएस के रिटर्न पे साइन करने का पावर मिलता है। और आप यूएस में, जैसे इनकम टैक्स की बॉडी इंडिया में होती है, वहां की बॉडी को बोलते हैं IRS, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज। तो वहां पर आप क्या हो सकते हैं, रिप्रेजेंट हो सकते हैं एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर। और द बेस्ट पार्ट, केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन विदाउट नेगेटिव, 1 बुक 3 एग्जाम, ओनली 1 सब्जेक्ट। आपको टैक्सेशन पढ़ना है बस, यू विल बी द नेक्स्ट टैक्स एक्सपर्ट ऑफ अमेरिका। तो सर मतलब इंडिया में तो हमें ITR में कोई सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती हाँ, है, इंडिया में नहीं होती, बट आउट ऑफ इंडिया US में यस, होती यूएस है। में रिक्वायरमेंट होती है। तो इनरोल्ड एजेंट के पास केवल रिटर्न प्रिपरेशन नहीं, बहुत सारी जैसे एडवाइजरी सर्विसेज होती हैं, रिप्रेजेंटेशन की सर्विसेज होती हैं, क्लाइंट के बिहाफ पे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कॉरेस्पॉन्डेंस करना होता है, उनकी रिटर्न फाइल करने होते हैं, उनकी ये सारे टास्क कौन देखता है, एक इनरोल्ड एजेंट। यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन आ रहा है कि ये सब तो CPA भी कर लेता है ना, तो बच्चा CPA ही क्यों ना करे? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि सीपीए, देखिए सीपीए एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो सीपीए के पास अदर डोमेन भी होते हैं, लाइक ऑडिटिंग, लाइक अकाउंटिंग, टैक्सेशन। तो उसका जो वर्क है वो वर्सेटाइल है, डिफरेंट है। लेकिन इफ यू वांट टू वर्क ओनली इन टैक्सेशन डोमेन, आपको फिर सीपीए करने की जरूरत नहीं। वो सीपीए का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, 5 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट लगेगा। ईए में केवल आपको इन्वेस्टमेंट 2 लाख के आसपास लगेगा। और सेकंड थिंग, ई इज ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन। ओके, मतलब काफी स्पेशलाइजेशन। देखिए यूएस का ना फोकस अलग है। जैसे आप कंपनी सेक्रेटरी में से बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते थे, जिसमें शायद आप काम नहीं कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। इसी तरीके से अमेरिका कैसे सोचे कि इफ यू वांट टू बिकम ए फाइनेंस एक्सपर्ट, आप CFA करिए। इफ यू वांट टू बिकम मैनेजमेंट एक्सपर्ट, CMA करिए। ऑडिट के लिए CIE है, टैक्सेशन के लिए EA है, और पब्लिक अकाउंटिंग जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं इंडिया में, उसके लिए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो दे बिलीव इन द स्पेशलाइजेशन। तो EA एक हाईली रिस्पेक्टेबल टैक्स क्रेडेंशियल है, इट्स द हाईएस्ट टैक्स क्रेडेंशियल इन अमेरिका। एक लाइसेंस है ये, इट इज नॉट ए सर्टिफिकेशन, इट्स अ लाइसेंस। आपको मेंबरशिप नंबर मिलता है, आपको ये जो IRS की बॉडी है वो ये लाइसेंस देती है आपको। ओके, तो जैसे CPA में सर हमें ऑन द बेसिस ऑफ CS एग्जेम्पशन मिल जाता है, पॉइंट्स मिलता है जी। EA में ऐसा कुछ है? नहीं, EA में ऐसा, और सबसे अच्छी बात आपको एक और, EA में पॉइंट्स का कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलता। EA जो है 12th पास स्टूडेंट भी कर सकता है। अच्छा, ओके। EA के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन की, कोई डिग्री की, कोई कॉमर्स हो, नॉन कॉमर्स हो, आप मेरे चैनल पर कुछ इंटरव्यू दे सकते हैं जिन्होंने आर्ट बैकग्राउंड था, BA करने के बाद वो EA कंप्लीट कर रहे हैं और आज वो CPA फर्म में जॉब कर रहे हैं। देखिए एक BCom स्टूडेंट या जो CA इंटर के या CS इंटर के जो एग्जीक्यूटिव होता है उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं आप बताइए। जो CS में अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है, वो CS नहीं बन पाता, उसके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है आप बताइए। या तो वो विदाउट डिग्री CS डोमेन में काम करता है, विदाउट डिग्री CS डोमेन में किसी CS फर्म के पास जाके वो काम करता होगा। आई डोंट थिंक सो कि उसका पैकेज 50,000 60,000 तो नहीं होता होगा, वो 20,000 30,000 ओवर द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन वही अगर एक पर्सन जो CS में स्ट्रगल कर रहा है, CA में स्ट्रगल कर रहा है, उससे वो तो हो नहीं रहा, तो वो क्या कर सकता है, शॉर्ट टर्म कोर्स देख सकता है इनरोल्ड एजेंट। यहाँ पर इस लाइसेंस को अचीव करके वो बिग 4 में जॉब को अचीव कर सकता है। तो अगर बिग 4 में किसी को जॉब को अचीव करना है तो इनरोल्ड एजेंट एक बहुत अच्छा पाथ हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं बिग 4 में, डिलॉयट, KPMG, या मैं बिग 6 की बात करूं, BDO है, यहां पर भी इनरोल्ड एजेंट की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनका प्रमोशन सिर्फ इस बात के लिए डी हुई कि उनके पास EA का लाइसेंस नहीं है, बिकॉज ये टैक्स का क्रेडेंशियल है। जैसे आपने कंपनी सेक्रेटरी में इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ा होगा, CMA में इंटरनेशनल टैक्सेशन, जिसको हम ट्रांसफर प्राइसिंग और DTAA बोलते हैं। सिमिलर थिंग्स आपको EA के करिकुलम में सिखाई जाती है।
ओके। तो आप अगर ईए का लाइसेंस अचीव कर लेते हैं तो आप इंटरनेशनल टैक्सेशन में भी क्या कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडिया में अपनी आउटसोर्सिंग फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट होता है। जैसे सर 12th के बाद अगर हम सीएस करना चाहते हैं तो हमें पहले ईटी देना पड़ता है, फिर जी। एग्जीक्यूटिव, फिर प्रोफेशनल, फिर हमें 2 साल की ऑलमोस्ट 21 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी पड़ती है एंड देन हम सीएस बनता है। जी। ईए बनने का क्या प्रोसेस है? ईए बनने का प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले आपको एक पीटीआईएन नंबर अप्लाई करना होता है। पीटीआईएन नंबर ये होता है कि आप एक पीटीआईएन नंबर अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और ईए की 3 एग्जाम होती है। पहला इसमें एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल के रिटर्न कैसे फाइल होते हैं, जिसके लिए एक फॉर्म होता है 1040। फिर होता है आपका कॉर्पोरेशन का रिटर्न। फिर जैसे सीएस के भी कुछ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, सीए के भी कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, इसी तरीके से इनरोल्ड एजेंट के भी कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। तीसरा पेपर होता है। तो एक बुक 3 एग्जाम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आप 6 to 8 मंथ में ईए बन सकते हैं। इज इट? मतलब हमारा बीकॉम हो रहा है उसके पहले, ग्रेजुएशन डिग्री के पहले हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो आज की डेट में ईए करके 50-60,000 पर मंथ अर्न कर रहे हैं। वन ऑफ माय स्टूडेंट शीतल का मैं एग्जांपल दूं, आप हमारे चैनल पे मीत बरोत का एक इंटरव्यू सुनिए, आप एकेपीएस चैनल पे जाइए, वहां डालिए ईए सक्सेस। एक शीतल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने ईए कंप्लीट किया। वन ऑफ माय स्टूडेंट जो E&Y में जॉब कर रहे हैं, अभिषेक, उनका 11 लाख का पैकेज है। बहुत सारे मैनी स्टूडेंट्स हैं, मैं मतलब आपको टिप्स पे इसलिए नाम दे रहा हूँ अभी जिनसे मेरी बहुत सारे यूएस से बच्चे हमसे पढ़ते हैं, जो जैसे माइग्रेट होके चले जाते हैं, वो भी बच्चे इस कोर्सेज को करते हैं। तो ईए एक लाइसेंस है। तो सर जैसे कि ये इतना इफ अच्छा कोर्स है, मतलब ज्यादातर बच्चों को पता नहीं इसके बारे में, मे बी इसलिए नहीं कर रहे, आई डोंट नो, बट कुछ तो डिफिकल्ट होगा शायद, इसलिए इतने बच्चे नहीं करते। देखिए, मैं ये कहूँ कि बहुत ही आसान है तो ये गलत बात होगी। कोई भी कोर्स आसान नहीं होता, लेकिन आप इसको अगर सीए से या सीएस से कंपेयर करेंगे तो बहुत आसान है। उसका रीजन, सीएस में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं? ईटी में 4, एग्जीक्यूटिव में 7, प्रोफेशनल में 7, 20 समथिंग। सीए में भी इतने पढ़ने पड़ते हैं। ईए में आपको एक सब्जेक्ट की 3 किताब, मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ एक ही बुक है, इसको 3 पार्ट्स में बांट दिया जाए और आपको एक पार्ट की एग्जाम देना है, उसको पास हो जाइए, फिर दूसरे पार्ट की एग्जाम देना, उसको पास हो जाइए, तीसरे पार्ट को देना और आपके पास ईए का लाइसेंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमारी होती है मेंटोरशिप बैच। मेंटोरशिप बैच में हम क्या करते हैं, बच्चों को मेंटोर करते हैं। सबसे पहले हम उनके ना बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन क्लियर करते हैं। जैसे आप तो कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो आपके लिए वर्ड बहुत आसान है, कैपिटल गेन, लॉस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, लॉस, सैलरी, इनकम। लेकिन जो बीकॉम स्टूडेंट होते हैं जो कि टैक्सेशन को नहीं समझते, उनके लिए हम पहले ब्रश अप सेशन ऑर्गेनाइज कराते हैं फॉर बेसिक्स। उसमें हम उनको टैक्सेशन के बेसिक्स फंडामेंटल को सिखाते हैं, फिर उनको मेन करिकुलम पढ़ाते हैं, उनके मॉक टेस्ट लेते हैं, टेस्ट सीरीज चलाते हैं, उनको मेंटोर करता हूं मैं खुद। तो जब मैंने खुद ने सीपीए क्लियर किया, तो सीपीए में भी आप यूएस का टैक्सेशन पढ़ते हैं, तो वो एक्सपीरियंस बच्चों को हम देते हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के कारण उनके कॉन्सेप्ट को हम और बेटर क्लियर कर पाते हैं। तो इस कारण से हमारा पासिंग रेट 98% है। आप इसको वाउच कर सकते हैं। आप हमारी लिंक्डइन चैनल को फॉलो कीजिए, आप हमारी सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे आप वीडियोस देखिए, ऑलमोस्ट 1000+ तो हमारे वीडियोस मैं तो फॉलो करती हूँ। तो इतने सारे वीडियोस हैं, इतने सारे बच्चे पास हो रहे जस्ट बिकॉज ऑफ आवर मेंटोरशिप। और जो हमारा कंटेंट है वो काफी यूनिक है, दैट्स व्हाई। क्योंकि जब सोचिए एक फैकल्टी आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हो बिफोर योर एग्जाम और आपके मॉक टेस्ट ले रहा हो, तो डिफिकल्टी है, बट उतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है। और आपको कोई लिमिट्स भी नहीं है। आप, और एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए सीएस में अटेम्प्ट होते हैं, आप नवंबर में देते हैं और आई गेस कब देते हैं अटेम्प्ट? जून में देते हैं और दिसंबर जून और दिसंबर में देते हैं। यहाँ पे अटेम्प्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे आप अपने, अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं तो आप अपने एग्जाम को रीस्केड्यूल कर सकते हैं। प्रोमेट्रिक सेंटर पे जाना होता है, आप आपकी एग्जाम को क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। दैट्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एनी डे ऑफ द ईयर, एनी डे अपार्ट फ्रॉम सैटरडे संडे यू कैन गिव। और साल में 2 विंडो होती है, मार्च और अप्रैल, जब इसकी एग्जाम नहीं होती। बाकी ऑल टाइम इसकी एग्जाम होती है। सेंटर एक तो गुड़गांव में है, हैदराबाद में सेंटर और बेंगलोर में सेंटर, 3 सेंटर पे बच्चों को जाके एग्जाम इसकी देनी होती है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है। तो सर बस लास्ट में जाते जाते मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कुछ मोटिवेशनल लाइन आप हमारे बच्चों को बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैं कहूंगा कि अगर आप लाइफ में एकेडमिकली फेल हो रहे हैं, डजंट मीन कि आप लाइफ में फेल हो जाएंगे। पहली चीज तो आपको ध्यान रखना कि एकेडमिकली आप फेल हो सकते हैं क्योंकि आपने उस करिकुलम को अंडरस्टैंड नहीं किया। जैसे मैं अपने हार्ट से कह सकता हूं कि मैं जब अपनी सीए की स्टडी में कर रहा था तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे, कुछ ऐसे रीजन से जिसके कारण मैं अपनी स्टडी में उतना कॉन्सेंट्रेट, इस कारण फेल हुए। लेकिन फेलियर का मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, उसके बाद मैंने अपने आप को करेक्ट किया, उसके बाद मैंने सीए किया, सीपीए को पास किया, और इतने सारे बच्चे मेंटरिंग सेशन हमसे लेते हैं। तो मैं व्यूअर्स को, आपके स्टूडेंट को स्पेशली कहना चाहूंगा, CS is excellent course. मतलब you don't need to left your company secretary, but if you are struggling in company secretary, तो लाइफ में अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे शाहरुख खान का एक फेवरेट डायलॉग कह रहा हूँ,
बिफोर बिकम फिलोसोफर बिकम रिच। Wow. तो अगर इफ यू बिकम रिच पीपल विल फॉलो यू, पीपल विल लिसन यू। और लाइफ में अर्निंग करना बहुत जरूरी होती है बिकॉज ये आपको कॉन्फिडेंस देती है। तो आपके जो नेहा जी हैं बहुत अच्छा काम कर रही है, शी इज अ वंडरफुल गर्ल। सो डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको इतने अच्छे मेंटोर ऑलरेडी मिले हुए हैं सीएस में भी, और अगर आप सीएस में स्ट्रगल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये हाँ. एक राइट चॉइस। एंड सर एंड डेफिनेटली गाइस, ईए या फिर ग्लोबल कोर्सेज के लिए हमारे पास AKPIs के शमी सर तो है ही, जिनसे आप मेंटोरशिप ले सकते हो, उनके चैनल में जा सकते हो एंड आप सीख सकते हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक यू।